नवाज शरीफ मुल्की सियासी मंजरनामे पर मुतहरिक लीगी कायद की 4 साल बाद पार्टी के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन आमद। सीनियर क़यादत से मुलाकातें, इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा को हिदायत, तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, नवाज शरीफ की गुफ्तगू। इजलास में नवाज शरीफ की आम इंतखाबात का माहौल बनाने से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए तफसीली गौर। पार्टी क़यादत की नवाज शरीफ को बतौर स्टेटस मैन किरदार निभाने की तजवीज़। आप न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खत्ते के सीनियर तरीन रहनुमा है। मुल्क और सियासत को आपकी खिदमात की मजीद ज़रूरत है। लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। इजलास में तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात को इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखने का फैसला। सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में राब्ता। साबिक सदर की वतन वापसी पर लीगी कायद को मुबारकबाद। रियासत को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। मुआशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने के लिए भी अहम फैसले करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की भी दावत। लीगी और पीपी क़यादत में जल्द मुलाकात का इम्कान। नून लीग के सियासी जमातों से राब्ते शुरू। लीगी सदर शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी से राब्ता। MKM और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात है। मुत्तहिदा का 3 रुकनी वफ्द कल कायद मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। आने वाला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। हर शहरी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तो बन सकता है, आखिरी फैसला अवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। हम इलेक्शन में किसी और तरफ देखने की बजाय अवाम पर एतमाद करते हैं। 8 फरवरी को वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। मुखालिफिन इकट्ठा होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। महंगाई, बेरोजगारी दूर, अवाम के मसाइल हल करेंगे। हसास तंसीबात पर हमला करने वालों को मुआफ़ी नहीं होगी। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से राब्ता उनकी वतन वापसी पर हुआ था। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। धरती के बहादुर सपूत वतन की हुर्मत पर कुर्बान। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जवान भी शहीद। नायक खुशदल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। फायरिंग में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म कर रखा है। बहादुर जवानों की कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद पुख्ता करती है। ISPR। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राईली बमबारी को 1 माह बीत गया। जुनूनी सिहोनी फोर्सेस के एक रात में 2500 हमले, मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद। गजा खंडर बन गया। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता। राब्तों में रुकावट डालकर इसराइल का मुजालिम छुपाने का मंसूबा। अल-मग़ाज़ी पनाहगुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला, 79 लोग निशाना। मुजमुई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9900 से ज़ायद हो गई। शहदा में 4880 बच्चे और 2550 ख़वातीन शामिल। 32000 से ज़ायद ज़ख्मी, 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके। इंसानियत के दुश्मन इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात। खुराक, पानी, ईंधन समेत सब कुछ बंद। गजा में 400 दिल दहला देने वाले मनासिर। वहशियाना बमबारी से इमारतें जमीन बोस। हजारों लोग मलबे तले दब गए। सांसें रुकने लगी। खवातीन, बच्चे और बड़े सभी मदद के मुंतज़िर। ए दुनिया के मुनसिफों, कहाँ हो तुम? मासूम बच्चों की दुहाई। ताकत के नशे में चूर इसराइल आपे से बाहर। सिहोनी फोर्सेस की जनूबी लिबनान में मकामी सहाफ़ी की गाड़ी पर बमबारी। 3 बच्चियां और 1 खातून शहीद। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 2 कारों में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। अरब मीडिया की तस्दीक, इसराइल को हमले की कीमत अदा करना पड़ेगी। हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल।
गजा में जंग के खिलाफ हर तबका आवाज उठाने लगा। अमरीकी शोबिस शख्सियात का जो बाइडन के नाम खुला खत, दर्जनों अदाकारों और गुलकारों के खत पर दस्तखत। सेलेना गोमेज, बेला हदीद, ज़ैन मलिक और जेनिफर समेत मुत्तादिद दीगर अदाकार भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में जो बाइडन इंतजामिया से गजा में बमबारी रुकवाने और जंग बंदी करवाने का मुतालिबा। इंतहा पसंद इजराइल वजीर गजा पर एटमी हमले की धमकी के बाद अपने बयान से मुकर गए। गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं, फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा में चले जाना चाहिए। याहू के इंटरव्यू में धमकी। सेहूनी वजीर हर तरफ से तनकीद के बाद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। एटमी हमले का बयान हकीकत पसंदाना नहीं, इजरायली फोर्सेस बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वजाहत। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने से मुतालिक इसराइली वजीर की धमकी पर तशवीश का इजहार। इसराइली वजीर का बयान फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और कत्लेआम की नीयत को जाहिर करता है। इसराइल की जानिब से खित्ते के अमन और सलामती को लाहक खतरात का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारिजा। नवाज शरीफ कोई डील करके नहीं आए। क्या नवाज शरीफ की जलावतनी हमेशा के लिए थी? ये खत्म होना थी। डील की बातें महज इल्जामात हैं। सियासी क़यादत के लिए जलावतनी कोई नई बात नहीं होती। 2018 में हमारे हाथ पांव बांधे गए। अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे, सबका मैदान में मुकाबला करेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया टॉक। नून लीग वाहिद जमात है जिसने अपना इलेक्शन सेल बना दिया है। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का दावा। बड़े बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बयानिया बनाया गया। मुल्क मजीद तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी क़यादत ने जेलें काटी मगर कभी दंगे फसाद की सियासत नहीं की। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF की तमाम शराइत पूरी। पावर सेक्टर मिशन को ब्रीफिंग के लिए तैयार। IMF और पावर सेक्टर के हुकाम के दरमियान मुलाकात तय। बिजली घरों की तामीर पर उठने वाले अखराजात भी सार्फिन पर मुंतकिल हो चुके। किसानों से बिजली सब्सिडी वापस। दरामदी सनतों के लिए रियायती पैकेज भी खत्म। गर्दिशी कर्ज आवाम पर मुंतकिल। बुनियादी नर्ख में भी 7.5 रुपये इजाफा हो चुका। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम से 48 अरब रुपए का इम्पैक्ट आया। 20,000 तक बिजली चोर गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 40,000 मुकदमा दर्ज किए। सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे का एडिशनल सरचार्ज बतदरीज वसूल किया जा रहा है। फरवरी में बरामदी इंडस्ट्री के लिए फिक्स रियायती पैकेज भी खत्म कर दिया गया। ब्रीफिंग के लिए तैयार। दस्तावेजात की तफसीलात। डॉलर का पलट करवा रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा। 285 रुपये 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये का इजाफा। 286 रुपये पर फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 अक्टूबर से अब तक 8 रुपये से ज़ायद इजाफा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,860 पर बंद। एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात। चेयरमैन PTI की जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर छुट्टी के बायस अदालत पेश ना हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। चेयरमैन PTI की जमानत की 3 दरखास्तें हाईकोर्ट ने बहाल कर दी थी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर भी समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। जेल में ही दोनों केसेस की समाअत कर लेंगे। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रिमार्क्स। नौबाई को तोड़फोड़ के वाक़यात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 8 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की गई। शेख रशीद के खिलाफ रावलपिंडी के थाना वारिस में मुकदमा दर्ज किया गया था।
में कोई लड़ाई नहीं, पूरी टीम मुत्तहिद है। फजूल कहानियां क्रिकेट दुश्मन उड़ाते हैं। बोर्ड में कुछ लोग हैं जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तनकीद करने वालों के नहीं, अपने दिमाग से चलूंगा। खिलाड़ियों को PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत देंगे। इंजमामुल हक को बुलाया था, इससे पहले ही उनका इस्तीफा आ गया। अब इंक्वायरी होगी। शाहिद आफरीदी से स्कूल क्रिकेट के हवाले से बात हुई। ज़का अशरफ की मीडिया टॉक।